बात करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्या बोला इस क्वेश्चन में उसने, और 10 kVA 500/100 वोल्ट ट्रांसफार्मर हैज द फॉलोइंग सर्किट पैरामीटर्स रेफर टू प्राइमरी। कौन से साइड पे रेफर किया है, प्राइमरी साइड के ऊपर रेफर किया, सबसे इंपॉर्टेंट। The value of the resistance referred to the primary side is given as 0.3 ohm, reactance is given as 5.2 ohm. When supplying to a lagging load, the current, power and voltages measured on primary were 20 ampere, 8 kilowatt and 500 volt. ये primary के parameters दे अपन को, ठीक है, respectively. Calculate the voltage on secondary terminal under this condition. तो देखिए उसने क्या किया ना, प्राइमरी के पैरामीटर्स दे रखे अपन को और उसने पूछा है कि व्हाट विल बी द सेकेंडरी वोल्टेज, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज, बेसिकली उसके बारे में अपन को पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो प्रोसेस मैं फॉलो कर रहा हूं मेरे हिसाब से अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपकी गलतियां नहीं होगी और आपको बहुत सारी चीजें उसमें सीखने को मिलेगी। देखिए क्या करोगे, सबसे पहले गिवन लिखोगे। क्या करोगे, गिवन। गिवन क्या है, कुछ भी मेंशन नहीं, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। गिवन क्या है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। क्या गिवन है आपको, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर दिया है। जो पैरामीटर्स दिए पहले, सबसे पहले उसका रेटिंग लिख लीजिएगा। क्या रेटिंग है ट्रांसफार्मर का, इट इज 10 kVA 500/100 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का रेटिंग दिया। रेजिस्टेंस का वैल्यू रेफर टू द प्राइमरी साइड, इट इज गिवन एज 0.3 ohm. That of the secondary side, reactance is given as refer to the primary side, it is given as 5.2 ohm. When it is supplying to a lagging load, the current, power and voltages measured on the primary side, सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है, प्राइमरी साइड के करंट दिया है, उसका पावर दिया है एंड वोल्टेज दिया है, measured on primary where it is given as what, 500 volt, ठीक है, इस तरीके से दिया है। करंट का वैल्यू कितना दिया है उसने, 20 एम्पियर एंड दिस इज गिवन एज व्हाट, 8 किलोवाट। कितना दिया, 8 किलोवाट। तो सबसे पहले क्या करोगे, लोड का पावर फैक्टर निकाल लोगे। क्या करोगे, लोड का पावर फैक्टर निकाल लोगे। मतलब क्या है ना, एक्चुअली देखा जाए तो सेकेंडरी पे लोड कनेक्टेड है, लेकिन उसने जो इंस्ट्रूमेंट लगाए थे ना, कौन सा साइड पे लगाया, प्राइमरी साइड पे लगाया, और प्राइमरी साइड पे उसको ये वाली रेटिंग मिली और कुछ नहीं, बस इसका इतना, इसका मतलब ये हो रहा है। समझ में आ रही बात, बेसिकली क्या है एक्चुअली इसका, ठीक है। उसने बोला नहीं कि मेजर, तो उसने इंस्ट्रूमेंट लगाया, मेजर किया ना भाई उसने, मेजर कहाँ पे किया, प्राइमरी के ऊपर कर रहा है। सेकेंडरी के क्या है, सेकेंडरी पे तो लोड कनेक्टेड होगा ना, और सेकेंडरी पे लोड कनेक्टेड होगा तो उसका इंडक्शन तो इधर प्राइमरी के ऊपर आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग तो उसने मेजरमेंट करके बताया अपन को सारी चीजें। ये सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले क्या करोगे, जो करंट दिया है ना, करंट के पहले प्राइमरी का करंट निकाल लीजिए। यहाँ से एक बात पता चल जाएगी कि जो करंट दिया रेटेड करंट है या रेटेड करंट नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को उसमें चेंजेस क्या करना है ये अपन को पता चल जाएंगे। लोडिंग किस तरीके से कंसिडर करना है मैंने बहुत बार बता चुका हूं मैं आपको इसके पहले, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करोगे, लोड का करंट निकालोगे। क्या है आपके पास, KVA, किसकी बात चल रही है, प्राइमरी साइड का करंट चल रहा है, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी साइड पे ही तो पैरामीटर दे रखे अपन को। सो KVA इज इक्वल्स टू V1I1, ठीक है। KVA का वैल्यू कितना है, 10 kVA, सो दिस इज 10 मल्टीप्लाई बाय 1000, this is going to be equals to the value of the voltage is on primary is 500 volt multiply by current on primary is to be estimated, so this is going to be, ये जीरो चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, सो ये चला जाएगा, तो इट विल बिकम 20 एम्पेयर। कितना है, 20 एम्पेयर। इसका मतलब क्या, ये जो 20 एम्पेयर आ रहा है और जो उसने 20 एम्पेयर दिया है, दोनों से क्या पता चल रहा है, योर लोड इज ऑफ व्हाट, इट इज ऑफ रेटेड लोड, यू कैन से इट इज व्हाट, रेटेड लोड। और फुल लोड पे बात चल रही है, जो भी कुछ डिस्कशन चल रहा है किसके ऊपर चल रहा है, फुल लोड पे बात चल रही है अभी। तो अगर ये फुल लोड पे बात चल रही है तो मुझे एक बात बोलेगा ना, यहाँ से एक बात पता चलेगी आपको, क्या कि जो एक्स का वैल्यू होने वाला है, कितना होने वाला है, 1। अगर एक्स का वैल्यू आपको अच्छे से पता चल गया तो आगे डिस्कशन करने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब जो उसने बात चल रही, जो उसने पूछा है, उसने क्या पूछा है, जो भी पैरामीटर्स पूछे, किसके लिए पूछे, सेकेंडरी के लिए पूछे। क्या पूछा है उसने, सेकेंडरी का टर्मिनल वोल्टेज कितना आएगा। अब सेकेंडरी का टर्मिनल वोल्टेज पूछने के लिए देखिए मैं डायरेक्टली सेकेंडरी का सर्किट निकाल रहा हूँ, प्राइमरी का नहीं निकालता हूँ, बस प्राइमरी का छोटा सा हिस्सा मैं इसमें निकालूंगा। देखिए किस तरीके से, प्राइमरी का मैं बस छोटा सा हिस्सा ये करूंगा मैं, ठीक है। और जो भी पैरामीटर्स दिए, इन पैरामीटर्स को मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंडरी साइड के लिए रेफर करने वाला हूँ। किसके लिए, सेकेंडरी साइड के लिए रेफर करने वाला। और ये जो भी दिया मेरे पास, ये रेजिस्टेंस क्या होगा, रेफर टू द सेकेंडरी साइड, और ये जो रिएक्टेंस होगा दिस विल आल्सो बी व्हाट, रेफर टू द सेकेंडरी साइड। और यहाँ पे जो लोड कनेक्टेड होगा, ये लोड होगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। और पूछा क्या, इसके अक्रॉस की टर्मिनल वोल्टेज क्या आ जाएगी, इसकी टर्मिनल वोल्टेज क्या आ जाएगी, बेसिकली इसके बारे में पूछा है उसने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल नथिंग बट व्हाट, E2, और यहाँ पे क्या होगा, E1 होगा, बिल्कुल सही है, इस तरीके से।
अब पता कैसे करेंगे कि R2 का वैल्यू कैसे पता चल जाएगा, मतलब ये कैसे होगा बेसिकली, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट R02 एंड दिस इज नथिंग बट X02। अब R02 का वैल्यू कैसे निकाले और X02 का वैल्यू कैसे निकालें, कुछ भी नहीं है, बस पैरामीटर्स रेफर करने और कुछ नहीं है। तो देखिए उसके पैरामीटर्स रेफर करने की बात अगर मैं करूँ तो दिस इज गोइंग टू बी R02 इज इक्वल्स टू, जिस साइड के लिए जा रहे हैं उसके नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर, तो N2 के ऊपर डिवाइडेड बाय N1, इसका क्या स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय R01, जो प्राइमरी की साइड रेफर किया था इसके पहले वो। सो दिस इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी इज 100 डिवाइडेड बाय 500, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट 0.3, मल्टीप्लाई बाय व्हाट 0.3। सो R02 का जो वैल्यू आएगा बेसिकली आपके पास, द वैल्यू ऑफ R02, इसका जो रेजिस्टेंस आएगा, इसका वैल्यू आने वाला है आपके पास 0.012 ओम। कितना आने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0.012 ओम, 0.012 ओम, ठीक है। और X02 की बात अगर मैं करूँ तो X02 को अगर मैं रेफर करूँ किसके लिए, प्राइमरी के लिए अगर रेफर, सॉरी सेकेंडरी के लिए रेफर करूँ तो दिस विल बिकम N1 अपॉन N2, सॉरी N2 अपॉन, क्योंकि सेकेंडरी के लिए जा रहे हैं ना, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय X01, मल्टीप्लाई बाय व्हाट X01। तो N2 का वैल्यू क्या आने वाला है बेसिकली, अपन को पता है 100 डिवाइडेड बाय 500, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट 5.3, मल्टीप्लाई बाय व्हाट 5.3। अगर आप X02 का वैल्यू यहाँ से एस्टिमेट करोगे तो दिस विल बिकम 0.208 ओम, 0.208 ओम, इतना पता चल गया आपको, ठीक है। तो आपको देखिए क्या बात पता चली, एक एक बात पता चल रही है आपको। देखिए प्राइमरी का रेजिस्टेंस जो रेफर किया था सेकेंडरी के साइड, उसका वैल्यू है 0.012 ओम। उसके बाद जो आपने सेकेंडरी का जो टर्मिनल वोल्टेज, सॉरी सेकेंडरी की साइड जो आपने रिएक्टेंस रेफर किया उसका वैल्यू कितना मिल गया, 0.208 पता चल गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर आपको प्राइमरी का करंट पता था तो वैसे आपको सेकेंडरी का करंट पता करना इतना डिफिकल्ट है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्राइमरी में अगर वो रेटेड कंडीशन के रेटेड करंट अगर मेजर कर रहा है, इसका मतलब ऑब्वियस है कि सेकेंडरी पे जो लोड कनेक्टेड था दैट इज आल्सो ड्राइंग द रेटेड करंट, इट इज आल्सो ड्राइंग व्हाट रेटेड करंट, अल्टीमेटली बैलेंस तो होना है उसको, ठीक है। अगर यहाँ पे प्राइमरी में अगर रेटेड है तो ऑब्वियस सेकेंडरी में भी रेटेड करंट होगा, ठीक है। तो देखिए सेकेंडरी का रेटेड करंट कैसे निकालोगे, KVA इज इक्वल्स टू V2 इंटू I2, तो KVA का वैल्यू कितना आपके पास 10 kVA, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल्स टू V2 का वैल्यू है 100 मल्टीप्लाई बाय व्हाट I2, मल्टीप्लाई बाय व्हाट I2, ये 10 kVA है ना, हाँ बिल्कुल 10 kVA, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये दो चले जाएंगे तो ये चले जाएंगे। सो I2 का वैल्यू कितना बन जाएगा आपके पास 100 एम्पियर, कितना बन जाएगा 100 एम्पियर बन जाएगा, किसका वैल्यू बन जाएगा, I2 का वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। अब I2 का वैल्यू आपको पता चल गया है, अब आपको क्या करना है, V2 को निकालना है, तो क्या करोगे, V2 निकालना है तो भाई कुछ नहीं, बस यहाँ पे क्या कर दो KVL अप्लाई कर दो, यहाँ पे बस क्या कर दो KVL अप्लाई कर दो। सो अप्लाइंग KVL अगर मैं उसमें देखूँ क्या कर रहा हूँ मैं, अप्लाइंग KVL की अगर मैं बात करूँ, बाय अप्लाइंग KVL, अगर मैं सर्किट में KVL अप्लाई कर दूँ, देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, KVL अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा तो देखिए क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम V2 इज इक्वल्स टू E2 माइनस, इसकी वजह से जो ड्रॉप आएगा ना उसके लिए मैंने बताया था वोल्टेज रेगुलेशन वाला कंसेप्ट के हिसाब से भी जा सकते हैं या इससे भी जा सकते हैं आप आराम से, ठीक है। तो यहाँ से जो ड्रॉप आएगा आपके पास, दिस ड्रॉप का अगर मैं बात करूँ तो दिस विल बिकम माइनस I2 मल्टीप्लाई बाय R02 cos of phi माइनस I2 X02 sin phi, व्हाट sin phi। अब सवाल ये होगा कि सर फाई का वैल्यू कैसे पता करें, कैसे पता करोगे फाई का वैल्यू। देखिए उसने जो आपको लोड दिया है ना, लोड किस तरीके से दिया है, लोड जो दिया है कैसे दिया है, PL इज इक्वल्स टू 8 किलोवाट का लोड दिया है, सो PL इज इक्वल्स टू VL IL cos ऑफ phi। अब इसके लिए कहाँ के बात कर रहा है, लोड तो मतलब 8 किलोवाट का, लेकिन ये मेजर कहाँ पे किया है उसने, प्राइमरी साइड के लिए किया, तो प्राइमरी का वोल्टेज, प्राइमरी का करंट पता है आपको, बिल्कुल देखिए उसने बोला है वोल्टेज मेजर्ड इज 500 वोल्ट, करंट मेजर्ड इज 20 एम्पियर एंड पावर मेजर्ड इज 8 किलोवाट। आपको अगर याद आ रहा हो तो मैंने इससे रिलेवेंट जो थोड़ा डिस्कशन किया था, तो मैंने बताया था आपको शॉर्ट सर्किट टेस्ट में भी ऐसा कुछ मिलता है, आपको ओपन सर्किट टेस्ट में भी ऐसे कुछ वैल्यूज मिलता है, आपको एमीटर का रीडिंग मिलता है, वोल्टमीटर का रीडिंग मिलता है और वाटमीटर का भी रीडिंग मिलता है, वहां से बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है। और बेसिकली देखा जाएगा तो वो टेस्ट आपके पास जो होते हैं वो एफिशिएंसी और रेगुलेशन को एस्टिमेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो PL का वैल्यू कितना 8 किलोवाट, सो दिस इज 8 किलोवाट इज इक्वल्स टू VL का वैल्यू कितना है, VL इज 500 वोल्ट, सो दिस इज 500 मल्टीप्लाई बाय IL का वैल्यू कितना है 20 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय व्हाट cos ऑफ phi, मल्टीप्लाई बाय व्हाट cos ऑफ phi। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दिस बोथ आर आल्सो कैंसिल, सो 8 डिवाइडेड बाय 10 कितना बन जाएगा, cos phi इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0.8,
So phi is going to be equals to 36.86. Phi is going to be equals to what? 36.86. और एक ऐसा लैगिंग पावर फैक्टर उसने बोला भी होगा, सप्लाइंग टू ए लैगिंग लोड। लोड कैसा आपके पास? लोड इज ऑफ व्हाट? इट इज ऑफ लैगिंग नेचर का। अगर ये लैगिंग नेचर का तो आप उसको आराम से देखिए किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अभी आप उसको देखिए किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो। अभी तो उसमें तो बस फिलहाल तो मैं उसमें वैल्यूज पुट कर दे रहा हूँ। वैल्यूज पुट करने के बाद तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता चल जाएगी। देखिए कैसे पता चलेगी। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू E2 का वैल्यू कितना आपके पास? सेकेंडरी का वोल्टेज कितना दिया है? इट इज गिवन अस 100 माइनस I2 का वैल्यू कितना? I2 का तो सेकेंडरी का I2 कितना दिया? 100 एम्पियर। सो 100 मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस का वैल्यू 0.012 मल्टीप्लाई बाय कॉस फाई कितना दिया आपको? कॉस फाई दिया 0.8, साइन फाई इज गिवन अस, साइन फाई 36.86 नथिंग बट व्हाट? 0.6। I2 का वैल्यू है 100 माइनस दिस इज 0.208 मल्टीप्लाई बाय साइन फाई का वैल्यू क्या होगा? द वैल्यू ऑफ साइन फाई, साइन 36.86 इज 0.6, सो दिस इज 0.6। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 86 पॉइंट समथिंग आने वाला है। मैं देख लेता हूँ उसका आंसर। ठीक है, 86 पॉइंट कुछ, तो इसका वैल्यू जो आने वाला है बेसिकली डायरेक्टली इसका वैल्यू आएगा 86.56 वोल्ट। कितना आ रहा है इसका वैल्यू? द वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज सेकेंडरी टर्मिनल का जो वोल्टेज है इसका वैल्यू कितना आने वाला है? इसका वैल्यू आने वाला है 86.56 वोल्ट। कितना आ रहा है? 86.56 वोल्ट। ठीक है, ये इस तरीके से आया। अब इसको इतना सॉल्व किया मैंने तब जाके आपको 86.56 ये क्या है? वोल्टेज आया। किसका? प्राइमरी साइड का, सॉरी सेकेंडरी के टर्मिनल का वोल्टेज। अब देखिए जो मैं डिस्कस करूंगा ना वो देखिए अभी क्या उसके लिए मतलब बहुत सारी बातें देखिए अब मैं इसमें जो डिस्कस करूंगा ना बहुत सारी बातें आपको देखिए कैसे पता चलती है। ठीक है, जो प्राइमरी की ओर जो ड्रॉप आएगा ना, प्राइमरी साइड के लिए जो ड्रॉप आएगा ना वोल्टेज और करंट का, उसको अगर मैं सेकेंडरी के लिए रेफर कर दूंगा तो आराम से मुझे आंसर मिल जाते हैं। मतलब क्या है ना, बस मुझे 20 एम्पेयर जहां पे पता चला ना, इसके आगे इतना सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट भी मैं उसका आंसर लिख सकता था। देखिए कैसे डायरेक्टली आपको यहाँ पे 20 एम्पेयर पता चल गया। प्राइमरी साइड का जो ड्रॉप होता है वोल्टेज रेगुलेशन में जो मैंने समझाया था, वोल्टेज रेगुलेशन का कंसेप्ट जो प्राइमरी के लिए भी एप्लीकेबल है सेकेंडरी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है ना, तो देखिए कैसे करते वोल्टेज रेगुलेशन मतलब वी ड्रॉप कैसे लिखते, दैट कैन बी रिटन एज I1 R01 cos of phi प्लस I1 X01 sin of phi, ऐसा लिख सकते थे। बिल्कुल सही है। I1 का वैल्यू कितना है? 20 एम्पियर है। कितना ये? 20 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय R01 का वैल्यू कितना है? 0.012 मल्टीप्लाई बाय 0.8 प्लस I1 का वैल्यू कितना है? ये जो I1 का वैल्यू आएगा आपके पास, इसका जो वैल्यू आएगा जिस ये तो दिया ही यार, X01 का 0.208 मल्टीप्लाई बाय 0.6। ठीक है, ये जो ड्रॉप आएगा ना, दिस ड्रॉप इज ऑन व्हाट? प्राइमरी साइड। दिस ड्रॉप इज ऑन व्हाट? प्राइमरी साइड। अगर इसको अगर आपको सेकेंडरी के लिए रेफर करना होगा तो क्या करोगे? वोल्टेज अगर रेफर करना हो तो क्या होता है? मतलब क्या है, जिस साइड के लिए जाना उसका नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अपोजिट साइड, तो क्या हो जाएगा? ठीक है ना, ये जो भी कुछ आने वाला होगा इसका वैल्यू मेरे पास एक्चुअली फिलहाल यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं है, अदरवाइज मैं इसको सॉल्व करके बता देता आपको। लेकिन इसका जो वैल्यू आएगा ना, इसका वैल्यू सपोज अगर कुछ भी आएगा P, उसका वैल्यू मैं ऐसा कंसिडर करो कुछ भी आएगा। अब इसको ये बहुत ज्यादा आएगा एक्चुअली देखा जाए तो। ठीक है, इसको अगर मैं सेकेंडरी की ओर रेफर करूंगा तो सेकेंडरी के रेफर करने के लिए इसका वैल्यू बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 500, 100 डिवाइडेड बाय 500, तो ये कितना बन जाएगा? दिस विल बिकम P/5। ये कितना बन जाएगा? P/5। और ये P/5 जो होगा ना, दिस इज नथिंग बट व्हाट? दिस P/5 इज नथिंग बट व्हाट? ये जो ड्रॉप होगा ना आपके पास, ये जो ड्रॉप होगा बेसिकली इसका इस ड्रॉप का वैल्यू कितना होगा पता है? इस ड्रॉप का वैल्यू होगा आपके पास 13.44 वोल्ट। कितना होगा? 13.44 वोल्ट है इस ड्रॉप का वैल्यू। और 13.44 वोल्ट इज नथिंग बट व्हाट? 13.44 वोल्ट इज नथिंग बट P/5 इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज जो ओवरऑल जो आएगा दिस इज इक्वल टू 13.44। ठीक है, एंड दिस P इज इक्वल्स टू 13.44 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये देखिए 0, ये बन जाता है 22, तो 2 क्या बन जाएगा? कैरी बन जाएगा 3 ऐसा 15, 15 प्लस 2 कितना? 17, 17 से ये 7 कैरी बन जाएगा 1, 5 बन जाएगा 5। ठीक है, 1 + 5 + 1 इज 6, ये क्या बन जाता है? 67.20। ये क्या बन जाता है आपके पास? 67.20। ये क्या बन जाएगा? दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप ऑन द प्राइमरी। इसको अगर आप सेकेंडरी के लिए रेफर कर जाते हो तो आपको इतना ड्रॉप मिल जाता है। आपको क्या मिल जाता है? इतना ड्रॉप मिल जाता है। डायरेक्टली आप क्या करते हैं ना, मतलब इसको अगर सेकेंडरी के लिए रेफर कर देते हैं, सेकेंडरी को रेफर करने के बाद इसका वैल्यू आपको इतना मिल जाता है। कितना मिल जाता है? 13.44 मिल जाता है। इसको क्या करना था? इस नंबर को बस आपको क्या करना था? दिस E2 माइनस दिस नंबर 13.44 कर देगा, 86.56 आपको तभी मिल जाता है। 86.56 क्या मिल जाता है? तभी मिल जाता है आपको आंसर। इतना सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। लेकिन देखिए कंसेप्ट है, कंसेप्ट सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक वो मैंने बताया, ये दूसरा जो था मैंने दूसरा अप्रोच होता है। अब तीसरा अप्रोच देखिए क्या हो सकता है। तीसरा अप्रोच डायरेक्टली आप वोल्टेज रेगुलेशन के कंसेप्ट के हिसाब से आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, वोल्टेज रेगुलेशन के कंसेप्ट के हिसाब से। और देखिए कैसे,
देखिए आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन का कंसेप्ट क्या बताता है, E2 माइनस V2 डिवाइडेड बाय E2, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू I2 इंटू R2 cos ऑफ फाई प्लस I2 इंटू x नॉट टू साइन ऑफ फाई डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय E2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100, मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100, ऐसा आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ से E2 से E2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे भी 100 होगा, क्योंकि अगर मैं परसेंटेज रेगुलेशन, तो ये भी 100 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली वही आ जाएगा, V2 इज इक्वल्स टू E2 माइनस दिस V ड्रॉप ऑन सेकेंडरी, ये क्या आ जाएगा, V ड्रॉप ऑन सेकेंडरी, और V ड्रॉप ऑन सेकेंडरी इज नथिंग बट व्हाट 13.44, 13.44 is the voltage drop on the secondary, voltage drop on secondary. So in this voltage minus that drop, it is going to be what, V2, और जो V2 का वैल्यू आएगा it will be 86.56 वोल्ट, it will be what 86.56 वोल्ट। तो बेसिकली आप जितना ज़्यादा उसका एनालिसिस करोगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, उतना ज़्यादा कंसेप्चुअल नॉलेज आपका बढ़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें आपकी देखिए अपने आप अपने क्लियर होती चली जाएगी। कल जाके अगर उसने ऐसा पूछा होता कि सर व्हाट इज द वोल्टेज रेगुलेशन इन दिस पर्टिकुलर केस, तो वोल्टेज रेगुलेशन कैसे लिखाते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन कैसे लिखते हैं, अरे भाई क्या डिफिकल्टी इसमें, क्या लिखना है इसमें, वोल्टेज रेगुलेशन इज नथिंग बट व्हाट E2 माइनस V2 डिवाइडेड बाय E2 इज इक्वल्स टू I2 R नॉट टू cos ऑफ फाई प्लस I2 x नॉट टू साइन ऑफ फाई डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय E2 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100, ये तो आपने निकाल लिया था, कितना था ये, दिस वाज 13.44 डिवाइडेड बाय E2 का वैल्यू कितना है 100, मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100, 100 कैंसिल, कितना 13.44% क्या आ जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13.44% क्या आ जाएगा, रेगुलेशन आ जाएगा। और इसके केस में अगर मैं बताऊं वोल्टेज रेगुलेशन अगर आपके पास कितना आ रहा है 13.44% क्या आ रहा है, मतलब क्या इतने वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, क्या हो रहा है, इतने वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। अगर मैं इसमें बात बताऊं कि देखिए सेकेंडरी की अगर मैं बात करूंगी पर टर्न ईएमएफ कितना है, सेकेंडरी की बात करूं मैं, पर टर्न ईएमएफ की अगर मैं बात करूं सेकेंडरी में, ये जो वाइंडिंग्स होते हैं आपके पास सेकेंडरी में या प्राइमरी में, जहाँ पे भी हो कहीं पे भी हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए मैं इसके नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज अगर देखूँ ईएमएफ पर टर्न अगर देखा जाए तो इसमें तो पता चल रहा है कि उसका नंबर ऑफ टर्न्स कितने 100 है, और इंड्यूस्ड वोल्टेज भी 100 ही माना जाएगा, क्योंकि देखिए ना E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, ऐसे ही बोलोगे, ठीक है। तो दोनों तो सेम ही आ रहा है, इसका मतलब ईएमएफ पर टर्न इज गोइंग टू बी 100 डिवाइडेड बाय 100, इट इज इक्वल टू व्हाट 1 वोल्ट पर टर्न, क्या आ रहा है 1 वोल्ट पर टर्न आ रहा है। इसका मतलब क्या, अगर आपको इतना वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है, अगर इस वोल्टेज को ड्रॉप, इस वोल्टेज का जो ड्रॉप है अगर उसको रिड्यूस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इतने नंबर ऑफ टर्न्स क्या करना पड़ेगा, इतने नंबर ऑफ टर्न्स आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, कितने 13.44 से इतने टर्न्स अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब क्या इतने टर्न्स अगर मैं उसमें बढ़ा देता तो ये टर्न से टर्न कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो आता ना ये में पर टर्न कितना बन जाता, ये बन जाता मेरे पास 1.344 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 1.344 टर्न्स बन जाता। मतलब क्या अल्टीमेटली इट इज नथिंग बट व्हाट, यू विल हैव टू इंक्रीज द टर्न्स, ये में पर टर्न कितना बढ़ाना पड़ेगा 1.344 से बढ़ा दीजिएगा। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 2 में, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ए 40 kVA 6600 by 250 volt single phase transformer have resistances of 10 ohm and 0.02 ohm respectively. The total leakage reactance is 35 ohm. As referred to the primary winding, the full load voltage regulation at 0.8 lagging power factor is, वोल्टेज रेगुलेशन पूछा आपको, फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन एट 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर। सबसे पहले क्या करोगे, जो गिवन डेटा उसको लिखोगे अच्छे से। सो देखिए क्या लिखोगे, गिवन क्या क्या वो लिखोगे अच्छे से। पहले गिवन क्या है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर गिवन, ठीक है। उसके बाद क्या दिया अपन को, वोल्टेज उसका रेटिंग दिया है, रेटिंग क्या दिया 40 kVA 6600 वोल्ट बाय 250 वोल्ट, इतना दिया। पैरामीटर्स कौन से साइड रेफर किए, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैव रेजिस्टेंसेस ऑफ 10 ओम एंड 0.02 ओम रिस्पेक्टिवली, द टोटल लीकेज रिएक्टेंस इज 35 ओम, टोटल लीकेज रिएक्टेंस मतलब एक्स का ड्रॉप दिया है 35 ओम, एज रेफर टू द प्राइमरी साइड, रेफर टू द व्हाट प्राइमरी साइड। देखिए उसने क्या दिया, R1 का वैल्यू दिया है, वो दिया अपन को 10 ओम, रेजिस्टेंस रेफर टू द प्राइमरी साइड इज गिवन अस R1 डैश, इट इज गिवन अस 0.02 ओम,
एंड टोटल लीकेज रिएक्टेंस रेपोर्ट टू द प्राइमरी साइड इज गिवन एज 35 ओम। ठीक है, उसने पूछा क्या है, द फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। कॉस फाई का वैल्यू कितना दिया अपन को, कॉस फाई इज गिवन एज 0.8 लैगिंग। और उसने क्या बात करी, फुल लोड की बात करी, किसकी बात करी, फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन। मतलब क्या, सेकेंडरी पे जो भी लोड कनेक्ट किया होगा, दैट लोड विल बी टेकिंग, इट विल बी ड्रॉइंग द रेटेड करंट ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग एंड द पावर फैक्टर विल बी व्हाट, इट विल बी 0.8 लैगिंग। एंड वहां पे जो कंडीशन होगा लोडिंग का, वो कैसा होगा, फुल लोड, मतलब क्या 100% लोडिंग होगी, रेटेड लोड पे बात की जा रही है। ठीक है, सो x का वैल्यू कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। x का वैल्यू कितना बन जाएगा, द वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, 1। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, रेटेड करंट ऑन सेकेंडरी निकालूंगा। सो रेटेड करंट ऑन सेकेंडरी विल बी ऑब्टेन वेरी इजीली, 40 kVA, सो 40 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 250 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, करंट on secondary. So this is going to be 40 multiply 250 multiply 250 मतलब 1000 divided by 250 is going to be what, 4. So this will become 4 is equals to I2. So I2 का जो वैल्यू बनेगा आपके पास, this is going to be equals to 160 ampere. It is going to be equals to what? It is going to be equals to 160 ampere. कितना आने वाला है? This is going to be equals to basically 160 ampere. ये बनेगा 160 ampere आपके पास। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे सेकेंडरी के साइड का पूछा, क्या मतलब वोल्टेज रेगुलेशन पूछा है, प्राइमरी के लिए पूछे या सेकेंडरी के लिए पूछे, दोनों में तो सेम ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड के लिए मैं क्या करता हूँ, वोल्टेज रेगुलेशन निकाल के देखता हूँ, या एक तो प्राइमरी के लिए भी और सेकेंडरी के लिए भी, दोनों में सेम ही आएगा उसका, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसने अगर वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज कुछ पूछा होता तो उस टाइम मतलब सारी चीजों में तो सेम ही आते हैं, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से आप उसको निकाल पाओगे। ठीक है, देखिए कैसे निकालोगे। तो वोल्टेज रेगुलेशन पूछा ना, अब मैं फिलहाल तो सेकेंडरी के पैरामीटर निकाल ही चुका हूँ, तो ठीक है पहले सेकेंडरी के हिसाब से सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद मैं प्राइमरी के लिए भी जाऊँगा। ठीक है, तो देखिए पैरामीटर्स मुझे क्या करने पड़ेंगे, रेफर करने पड़ेंगे ऑन सेकेंडरी साइड। सो दिस विल बी R02 इज इक्वल्स टू 0.02 प्लस, सेकेंडरी के लिए जा रहा हूँ तो देखिए नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी विल बी अपर साइड, सॉरी ऊपर रहेंगे, डिवाइडेड बाय 6600 वोल्ट, इसका क्या स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी, इट इज 10 ओम। इसको अगर आप देखोगे तो R02 का जो वैल्यू आएगा, द वैल्यू ऑफ R02 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, द वैल्यू ऑफ R02 इज going to be equals to, this is going to be equals to 0.03435 ohm। कितना आने वाला है, this is going to be equals to 0.03435 ohm रिस्पेक्टिवली नहीं, ये आ जाएगा रेजिस्टेंस का वैल्यू रेफर टू दी सेकेंडरी साइड। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिमिलरली मुझे रिएक्टेंस का वैल्यू करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रेफर करना पड़ेगा ऑन सेकेंडरी साइड। सो दिस विल बी 6600 डिवाइडेड बाय 250, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 35। यहाँ से अगर मैं x02 का वैल्यू देखूँ, यहाँ से अगर मैं x02 का सपोज अगर वैल्यू देखूँ, तो वैल्यू ऑफ x02 रेफर्ड ऑन द सेकेंडरी साइड इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, द वैल्यू ऑफ x02 रेफर्ड ऑन द सेकेंडरी साइड, इसका वैल्यू आएगा 0.05022, इसका वैल्यू आएगा 0.05022 ओम। ये आ जाएगा x2 का वैल्यू, ये क्या आ जाएगा, x2 का वैल्यू आ जाएगा। देखिए मेरे पास R02 आ गया, मेरे पास x02 आ गया। अब मुझे क्या करना है, उसको आराम से बस इन चीज़ों को क्या करना है, बस मुझे फॉर्मूले में लिखना है और कुछ नहीं करना। वोल्टेज रेगुलेशन में ही तो पूछा है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है आपके पास, सॉरी इसका फॉर्मूला तो बहुत आसान है, क्या होता है भाई उसका फॉर्मूला, वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल्स टू E2 माइनस V2 डिवाइडेड बाई E2 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू, excuse me, multiply by 100 is equals to, this will become I2 R02 cos phi plus I2 X02 sin phi divided by what, E2 divided by E2 multiply by what, 100 multiply by what, 100। ठीक है, अब देखिए अगर मैं उसमें वैल्यूज पुट करूँ तो आराम से मुझे उसका वैल्यू मिल जाएगा। I02 का वैल्यू कितना है, उसने पूछा, दिया अभी अपन को 160 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय R02 कितना है, this is 0.03435 multiply by cos phi is 0.8 ना, so this is 0.8 lagging plus I2 का वैल्यू कितना है, the value of I2 is 160 एम्पेयर प्लस 160 multiply by X02 का वैल्यू है 0.05022 multiply by sin phi का वैल्यू है 0.8 नहीं 0.6 बनेगा ना sin phi का वैल्यू, डिवाइडेड बाय E2 का वैल्यू कितना है, E2 का वैल्यू 250 डिवाइडेड बाय 250
मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप यहाँ से परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू निकालोगे, किसका वैल्यू निकालोगे, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का अगर आप वैल्यू निकालोगे, इसका जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आने वाला है आपके पास 3.687%। कितना? 3.687%। सो द वैल्यू ऑफ दिस वन इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 3.687%। ये आ जाएगा आपके पास, किसका? ये आ जाएगा आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू। अब जो मैंने बोला था उसको मैं एक बार प्रूव भी करके देता था। अगर आप प्राइमरी साइड से भी निकालते तो भी तो वही आंसर आने वाला था। देखिए कैसे, प्राइमरी साइड से अगर आप वोल्टेज रेगुलेशन लिखते हो तो बस क्या चेंज होता है यहाँ पे, दिस वुड हैव बिकम I1 R01 cos of phi प्लस I1 sin of phi डिवाइडेड बाय E1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 100। ये जो बनता है ना आपके पास, यहाँ पे x01 बनेगा। ठीक है, अब I1 है, R01 है, x01 है, R01 क्या बन जाएगा, दोनों का एडिशन बन जाएगा, रेफर टू द प्राइमरी साइड होगा तो ये दोनों का क्या बन जाएगा, एडिशन 10.02 बन जाएगा। x01 का वैल्यू कितना बन जाएगा, 35 बन जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें दी है, लेकिन अपन को पास तो भाई इसका वैल्यू नहीं है ना, प्राइमरी करंट कैसे निकालोगे, प्राइमरी करंट रेटेड करंट निकालोगे, इतना आसान बात है, आप तो आराम से निकाल लोगे उसको। देखिए कैसे निकालोगे, दिस विल बी रिटन वेरी इजीली। सो 40 मल्टीप्लाई बाय 1000 is equals to 600 multiply by what, I1। so this I1 is going to be equals to, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो this is 400 divided by what, 66। this will become 200 divided by 33। कितना बन जाएगा, this will become 200 divided by 33 एम्पियर, इतना बन जाएगा। ठीक है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, बस मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ और मुझे पता है कि आप लोग उसको बहुत अच्छे से आराम से घर बैठ के आप तो देख ही रहे, तो आप उसको आसानी से आप उसको सॉल्व कर ही लोगे, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। ठीक है, अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो देखिए इसमें जो चीज़ें आएंगी, तो ये क्या आ जाएगा, करंट का वैल्यू कितना है, 200 डिवाइडेड बाय 33 मल्टीप्लाई बाय R0 का वैल्यू, देखिए दोनों का एडिशन होगा, R1 प्लस R1 डैश। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 10 प्लस 0.02, दिस विल बिकम 10.02 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ फाई कितना होगा, 0.8 दिया, क्या उसने 0.8 लैगिंग दिया है, बिल्कुल सही, तो दिस इज 0.8 प्लस this is going to be 200 divided by 33 multiply by this is going to be 35 reactance का वैल्यू, लीकेज रिएक्टेंस दिया ना, रेफर टू द प्राइमरी से टोटल लीकेज रिएक्टेंस, sin phi का वैल्यू बन जाएगा 0.6 एंड दिस एंटायर टर्म इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय व्हाट, E1, और E1 का वैल्यू कितना है आपके पास, 6600 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 100 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 100। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद देखिए आपके पास जो वैल्यू आने वाली है परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन की, वही आएगा जो इसके पहले आया था, कितना, 3.687%, यही आएगा। तो इससे क्या पता चल रही है, इससे ये कि पता चल रहा है कि आपके पास जितने पैरामीटर्स अवेलेबल, अगर आप उसको बहुत अच्छे से समझते हो, बहुत अच्छे से अगर आप उसको पहचानते हो ना, तो मेरे हिसाब से आपको इतना सॉल्व करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो पैरामीटर्स देना आप उससे आराम से सॉल्व कर लोगे, उसको रेफर करे, ये करे, वो करे, उससे कोई जरूरत नहीं है। उसने मेंशन भी नहीं किया कि वोल्टेज रेगुलेशन निकालो बाय रेफरिंग द पैरामीटर्स ऑन द सेकेंडरी साइड और प्राइमरी, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। आप तो प्राइमरी के लिए निकाले लेकिन या सेकेंडरी के लिए निकाले, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ वेज ज़्यादा क्लियर रहेंगे, आप उतना अच्छे से उसको सॉल्व करोगे, उतना अच्छे से आपका कंसेप्ट बनेगा, और यही आपके मेरे हिसाब से क्या होगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज की बिल्डिंग बनेगी। ठीक है, तो जितना अच्छे से आप उसमें जितनी चीजें निकाल सकते हैं उतना चीजें निकालने की कोशिश कीजिएगा, आराम से देखिए आपके कंसेप्ट कितने अच्छे से क्लियर होते हैं। और भी अगर इसको मैं आसानी से अगर थोड़ा इतना जो मैंने उसको लिखा है ना, उसको इतना भी डिफिकल्ट नहीं करता मैं। देखिए इसमें डायरेक्टली मैं उसको क्या करता, यहाँ से डायरेक्टली मैं उसको देखिए यही कर देता, I0 को कॉमन कर लेता, I1 को कॉमन कर लेता, ये तो आराम से बन जाता, आराम से बन जाता डायरेक्टली। और इसको इतना डिफिकल्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं, मतलब डायरेक्टली आपको क्या करना है, ये पर्टिकुलर एडिशन करना था, उसको मल्टीप्लाई करना था I1 से डिवाइडेड बाय E1 में भी देखिए 6600 था, इसमें से 2 जीरो चले गए, ये 100 चला गया, कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, और I1 का वैल्यू क्या था, I1 का वैल्यू था 200 डिवाइडेड बाय 33, तो ये दो, ठीक है, इसमें तो कुछ कैंसिल नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कैंसिल हो सकता है, दिस कैन बिकम 100, दिस वन कैन बिकम 33 का स्क्वायर मतलब 100, बस कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन करना है, इतना आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट वीडियो में। देखिए बात करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्या बोला है क्वेश्चन में, 3300 by 230 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 0.015 per unit and equivalent leakage reactance of 0.04 per unit. Find the secondary terminal voltage at full load at 0.8 power factor lagging for a primary voltage of 3300 volt. For a primary voltage of what, 3300 volt. सबसे पहले क्या करोगे, जो गिवन डेटा उसको लिखोगे अच्छे से। सो गिवन क्या गिवन है आपको,
सिंगल फेज ट्रांसफार्मर दिया है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बना। रेटिंग क्या है भाई ट्रांसफार्मर की, उसका रेटिंग दिया है कि आपको, बिल्कुल उसके वैल्यू भी नहीं दिया रेटिंग का, नहीं कुछ मतलब उसका केवीए कितना है उसका वो वाला रेटिंग नहीं दिया। सो उसका जो रेटिंग दिया वोल्टेज का 3300 बाय 230 वोल्ट, कितना है 230 सॉरी 3300 बाय 230 वोल्ट, ये क्या दिया है ट्रांसफार्मर का रेटिंग दिया है। ठीक है, अब जो आर पर यूनिट दिया है वो कितना दिया है, आर पर यूनिट गिवन अस 0.015 पर यूनिट दिया है। ठीक है 0.015, और एक्स पर यूनिट जो दिया है अपन के पास वो कितना दिया है, दिस इज 0.04 पर यूनिट, कितना है 0.04 पर यूनिट, इतना क्या दिया है उसका वैल्यू दिया रेजिस्टेंस का और रिएक्टेंस की, इतने वैल्यूज दिया उसके पर यूनिट में। आपको एक बात मैंने समझाई थी जब मैं और आपको पता भी है कि जब आप ट्रांसफार्मर के बारे में बात करते हो तो ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट जो जो पर यूनिट रिएक्टेंस होते हो या पर यूनिट रेजिस्टेंस जो होता है उसका प्राइमरी साइड एज वेल एज ऑन द सेकेंडरी साइड, द वैल्यू ऑफ द पर यूनिट इंपेडेंसेस, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, कैपेसिटेंस और इंपेडेंस एज वेल, all these values will be same on both the side, primary as well as on what secondary side। तो मैं क्या करूंगा, देखिए मेरे पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा अच्छे से देखूं तो उसमें इसको 2-3 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है इस एग्जांपल को। तो एक वे क्या हो सकता है उसका, एक वे तो उसका ये हो सकता है कि जो उसका आर पर यूनिट है उसको देखिए किस तरीके से निकाला है, आर पर यूनिट इज इक्वल्स टू दिस इज R2 डिवाइडेड बाई E2 अपॉन I2, ऐसा क्या होता है उसको, ऐसा क्या होता है कि नहीं क्या होता है, बिल्कुल सही है। इसको अगर मैं थोड़ा अच्छे से देखूँ तो मैं इसको इस तरीके से मॉडिफाई कर सकता हूँ, कैसे I2 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय E2, ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही है। और इसका वैल्यू कितना दिया है, इसका वैल्यू दिया है 0.015 पर यूनिट, इतना दिया है उसका वैल्यू। किसका वैल्यू दिया है, ये दिया आर पर यूनिट का वैल्यू दिया है। देखिए आर पर यूनिट इज नथिंग बट व्हाट, ये क्या एक्चुअली आपके पास दिस इज नथिंग बट आर एक्चुअल है, R2 इज नथिंग बट व्हाट आर एक्चुअल, और ये क्या आपके पास Z2 बेस सेकेंडरी का बेस, ठीक है इसके लिए, और ये क्या आपके पास R2, तो एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू इट विल गिव अस व्हाट, इट विल गिव अस आर पर यूनिट। तो आर पर यूनिट मैंने निकाल लिया इस तरीके से, और मैंने क्या किया बस I2 को ऊपर कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, I2 R2 मिल गया। क्या मिल गया मुझे, I2 R2 मिला और कुछ नहीं मिला। समझ में आ रही बात, ठीक है। और आप में से कुछ लोग ऐसा भी सोचेंगे कि सर ये तो ठीक है कि आपने उसको तो देख लिया, तो मतलब यहाँ से आपने उसको जिस तरीके से निकाला, सर ये R2 कौन सा होगा, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी R2 R02 का बेसिकली देखा जाए तो क्या होगा R02 का। और इसमें जो देखा जाए ना, तो मैंने जो बोला था कि इस R02 को अगर आप सॉरी जो रेजिस्टेंस जो दिया है पर यूनिट में उसको प्राइमरी साइड लोगे या सेकेंडरी साइड लोगे, दोनों साइड उसका वैल्यू सेम ही होता है, मतलब 0.015 पर यूनिट होगा आइदर ऑन सेकेंडरी साइड एज वेल एज ऑन व्हाट दैट ऑफ द प्राइमरी साइड। तो आपको यहाँ से एक बात पता चलेगी कि अगर मैं उसको यहाँ से सॉल्व करूंगा, देखिए मुझे I2 R2 का डायरेक्टली ड्रॉप मिल जाएगा। किसका ड्रॉप मिलेगा, ये I2 R2 कहने से अच्छा है कि I2 R02 का ड्रॉप मिलेगा। किसका मिलेगा, I2 R02 का ड्रॉप मिलेगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, this one is going to be equals to I2 multiply by R02 is equals to 0.015 per unit multiply by what, E2 multiply by what, E2। और ये क्या होने वाला आपके पास, बेसिकली दिस इज इक्वल्स टू 0.015 मल्टीप्लाई बाय 230 वोल्ट। सेकेंडरी का ये मैप इंडस्ट्री मैप तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो उसका जो वैल्यू अगर देखा जाएगा तो दिस विल बी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये मतलब यहाँ से अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्टली उसको सॉल्व करता हूँ। मेरे पास जो उसका वैल्यू जो दिया है भाई, इसका वैल्यू जो दिया है वो कितना दिया है, 3.45 वोल्ट दिया है। कितना दिया है, 3.45 वोल्ट दिया है मुझे। किसका वैल्यू दिया है, I2 R2 का जो ड्रॉप आएगा दिस विल बी I2 R02, दिस विल बी 3.45 वोल्ट। कितना है, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 3.45 वोल्ट। किसका है, I2 R02 का ड्रॉप है। समझ में आ रही बात। अब इसके बाद अगर मैं आगे कंटिन्यू करूँ रिएक्टेंस के बारे में, तो रिएक्टेंस के लिए क्या देखा जाएगा, एक्स पर यूनिट इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने इसके लिए लिखा सिमिलरली मैं इसके लिए भी लिखूंगा। सो दिस विल बी X02 डिवाइडेड बाय E2 डिवाइडेड बाय I2 डिवाइडेड बाय व्हाट, I2। दिस इज गोइंग टू गिव मी द एक्स पर यूनिट, दिस इज गोइंग टू गिव मी व्हाट, एक्स पर यूनिट, एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू एक्स पर यूनिट का वैल्यू अगर मुझे निकालना होगा तो एक्स पर यूनिट सॉरी उसका वैल्यू तो दिया ही है मुझे। अगर I2 और X02 का वैल्यू अगर देना होगा या निकालना होगा तो दिस विल बी I2 X02 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, ये जो एक्स पर यूनिट होगा बेसिकली दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट एक्स पर यूनिट, ठीक है। आप उसको ऐसा भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू E2 मल्टीप्लाई बाय एक्स पर यूनिट। क्या होगा, E2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, एक्स पर यूनिट। और E2 का वैल्यू कितना है, सेकेंडरी साइड के लिए E2 का वैल्यू है 230 मल्टीप्लाई बाय एक्स पर यूनिट का वैल्यू कितना है, 0.04, कितना है 0.04। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा तो 0.4 बन जाएगा। 23 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना बन जाएगा, 92, और 0.10 रख दीजिएगा
9.2 वोल्ट, कितना बन जाएगा 9.2 वोल्ट बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मुझे सपोज जो वोल्टेज ड्रॉप जो दिया है पूछा क्या है उसने पूछा है टर्मिनल वोल्टेज, फाइंड द सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज, मतलब V2 का वैल्यू उसने बेसिकली पूछा है। सो अगर यहाँ से देखा जाएगा तो वो देखिए किस तरीके से निकाला जाएगा, E2 माइनस V2 इज इक्वल्स टू, इसका ड्रॉप तो अपन मतलब कुछ लोग बोलेंगे सर आपने यहाँ पे E2 नहीं लिखा, ठीक है लिख दे रहा हूँ भाई, सर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया, ठीक है मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर दे रहा हूँ, ठीक इधर तो नहीं करता, इधर कर देता हूँ, ज़्यादा ही आपको मतलब पहचाना सा लगेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू I2 R0 टू कॉस ऑफ फाई, एंगल कैसा बताया उसने, कॉस फाई कैसा दिया उसने, 0.8 लैगिंग दिया है ना, बिल्कुल सही है, तो प्लस आएगा, प्लस I2 X0 टू साइन ऑफ फाई डिवाइडेड बाय क्या, E2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100, मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100। अब देखिए यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से तो E2 कैंसिल हो जाएगा, ये E2 कैंसिल, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा I2 R0 टू कॉस ऑफ फाई प्लस I2 X0 टू साइन ऑफ फाई, इतना बचेगा। आपके पास देखिए डायरेक्टली I2 R0 टू का वैल्यू दिया और I2 X0 का वैल्यू दिया है, तो वहाँ से निकालना बहुत आसान है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सो दिस विल बिकम 3.45 मल्टीप्लाई बाय कॉस फाई का वैल्यू है 0.8 प्लस I2 और X0 का वैल्यू कितना है, that value is nothing but 9.2 multiply by 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6 से बेसिकली 0.6 नहीं है, तो इसका वैल्यू जो आएगा बेसिकली वोल्टेज रेगुलेशन का, इसका वैल्यू आने वाला है 8.28 आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा 8.28, तो उसका वैल्यू आएगा 8.28, दिस इज गोइंग टू बी 8.28 वोल्ट्स में आएगा ना, क्योंकि डिफरेंस ऑफ बोथ वोल्टेजेस है। ठीक है, अगर मुझे क्या निकालना है E2 माइनस V2, ये थोड़ा मैं अच्छे से लिखता हूँ, दिस इज गोइंग टू 8.28 वोल्ट। ठीक है, सो अगर मुझे V2 का वैल्यू निकालना है, V2 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू E2 माइनस 8.28 वोल्ट, तो E2 का वैल्यू है 230 वोल्ट माइनस इसका वैल्यू 8.28 वोल्ट है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 221.72 वोल्ट है, कितना बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू बेसिकली 221.72 वोल्ट है। आप चाहे तो उसको एक बार फिर से सॉल्व करके देखिएगा, मतलब अगर कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक होगा तो, लेकिन आई होप कि आप लोग उसको अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे। आपके पास कैलकुलेटर भी, मेरे पास तो कैलकुलेटर कुछ भी नहीं है, बुक्स में हो सकता है कभी कभी बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से यहाँ से अगर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया तो आप उसको आराम से सॉल्व कर लो, या आप क्या करोगे उसको आराम से सॉल्व कर लोगे। अब सर ये मुझे ना इतना बिल्कुल भी सॉल्व करने की इच्छा नहीं है, मतलब मैं उसको ना मतलब इंटरेस्ट नहीं इतना सॉल्व करने, मुझे कोई छोटा सा शॉर्टकट बताइएगा। देखिए शॉर्टकट कैसे होगा उसके लिए, इसका शॉर्टकट देखा जाएगा तो देखिए E2 माइनस V2 डिवाइडेड बाय व्हाट E2 डिवाइडेड बाय व्हाट E2 इज इक्वल्स टू, वो ऑलरेडी किस में दिया, पर यूनिट में दिया, पर यूनिट में दिया मतलब परसेंटेज उसमें तो इंक्लूड हो ही चुका है, तो परसेंटेज के बारे में फिलहाल यहाँ पे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए अगर देखा जाए ना पर यूनिट में उसका फॉर्मूला मैं आपको डिराइव तो कर दिया, तो उसका वैल्यू क्या होता है, दिस इज R पर यूनिट कॉस ऑफ फाई प्लस एक्स पर यूनिट साइन पाई प्लस व्हाट एक्स पर यूनिट साइन पाई, ऐसा होता है। R पर यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 0.015 मल्टीप्लाई बाय 0.8 प्लस 0.0, इसका वैल्यू कितना दिया है, इसका वैल्यू जो रिएक्टेंस का वैल्यू दिया है कितना दिया है, रिएक्टेंस का वैल्यू 0.04 दिया है, 0.04 मल्टीप्लाई बाय व्हाट साइन फाई इज 0.6। ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट E2 माइनस V2 divided by what E2 divided by what E2, so this will become E2 minus V2 is equals to 0.015 multiplied by 0.8 plus 0.04 multiplied by 0.6 multiplied by what, this will be multiplied by this will be multiplied by what E2, ये कितना बन जाएगा, E2 से मल्टीप्लाई करेगा तो E2 का तो वैल्यू अपन के पास ऑलरेडी है ही ना, कितना 230 वोल्ट, ये कितना बन जाएगा 230 वोल्ट बन जाएगा। अगर इसका वैल्यू अगर मैं देखूँ तो देखिए ये कितना बन जाएगा, बेसिकली अगर देखा जाए तो 15 इज द दिस विल बी 120 और कितने पॉइंट्स के 4 पॉइंट्स के बाद, तो दिस विल बी 0.120 प्लस दिस विल बिकम 24, सो दिस विल बिकम 0.024 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 230 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 230। तो इसको अगर देखा जाएगा तो इसका आप प्लीज़ उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं, मैं उसको कैसे वैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपके पास इसका वैल्यू आएगा दिस विल बिकम 8.28 वोल्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8.28 वोल्ट आ जाएगा। और E2 माइनस V2 अगर आपको यहाँ से E2 का वैल्यू, क्योंकि ये तो मैं बस यहीं पे कंटिन्यू कर रहा हूँ ना, दिस विल आल्सो इक्वल्स टू E2 माइनस V2
तो यहाँ से जो आपके पास V2 का वैल्यू आएगा दिस विल बी इक्वल्स टू E2 माइनस 8.28 वोल्ट, सॉरी दिस विल बी E2 माइनस 8.28, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 230 माइनस 8.28 दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 221.72 वोल्ट्स, ये आ जाएगा आपके पास इसका वैल्यू। ठीक है, तो सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे डिफरेंट वेज अवेलेबल हो सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। बस आपको एक बात पता होना चाहिए और फॉर्मूलेस को आपको मैनिपुलेट करते आना चाहिए। और मैं एक एग्जांपल में 2-2 3-3 मेथड्स या अप्रोचेस उसमें अप्लाई कर रहा हूँ बस इसकी वजह से, क्योंकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर किया मैंने, और कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का भी कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करे या क्लियर रहे। इसके लिए आप क्या है ना, जितना आप खुद सोच सकते हैं ना, जो लोग सेकंड ईयर थर्ड में पढ़ रहे हैं ना, इसको क्या कीजिएगा, बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उसको सोच रहे होंगे तो मेरे हिसाब से ठीक है, एग्जाम के लिए पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये ऐसा टॉपिक है या पूरा जो ट्रांसफार्मर है आपके लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप उसमें एक भी पॉइंट ऐसा मत कीजिएगा, उसको छोड़ने की बात कीजिएगा, या उसमें क्या कीजिएगा आप उसको मैं कह सकता हूँ कि आप उसको ऐसा बिल्कुल भी मतलब कि लाइटली नहीं ले सकते, आप उसको ऑप्शन में नहीं रख सकते, एज एन अल्टरनेटिव बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। अगर इलेक्ट्रिकल में करियर करना है तो आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से पता होनी ही चाहिए। ठीक है।